बहुत रोए हैं जनक। और अच्छी बच्चियां होती हैं ना, उनके लिए सिर्फ बाप रोए ऐसी बात नहीं है, पूरा खानदान रोता है, क्योंकि वो कभी अपना तेरी नहीं करती, कभी चाची से नहीं लड़ती, ताई से नहीं लड़ती, कभी चाचा ताऊओं से बुरे नहीं बोलती हैं, वह सबको अपना मानती हैं। वो कहती हैं कि मुझे तो यहाँ से जाना है, मेरे तो सब अपने हैं, कभी आऊंगी 6 महीना में, 4 महीना में, मैं क्यों बुराई मोल लूं। सबका हुक्म बजाती है और सब लोग उसे बहुत प्यार करते हैं, जो अच्छी बेटियां होती हैं। बच्ची अपने साथ 3 चीज लेकर के आती है, शक्ति, लक्ष्मी और खुशियां। जब शादी होती है ना, तो चाहे कहीं से भी पैसा आवे, बाप के पास पैसा आ जाएगा, लेकिन जब तक जेब भरी रहेगी, जब तक बेटी घर में बैठी है और डोली विदा हुई, फिर उसकी जेब में कुछ नहीं रहता, जेब खाली हो जाती है। शक्ति 1 महीना पहले से शादी की तैयारियां करता है बाप, 2-2 महीना पहले से नंगे पांव डोलता है, भूखा डोलता है, कपड़े भी नहीं पहनता, खाना भी नहीं खाता, नहाता भी नहीं है, लेकिन थकता ही नहीं है। शक्ति बैठी है ना घर में, लेकिन जब डोली विदा हो जाती है, फिर वो एक कोने में जाके जब गिर जाता है, फिर टेंट वाले भी आए तो कहता है भैया 4 दिन बाद बात करना, अब मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकूं। सब घर वालों से कहता है कि भैया मुझसे बोलना नहीं कोई। शक्ति कहां चली गई? 1 महीना से तो रुक नहीं रहा था, अब उसके पांव टूट गए, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा, शक्ति चली गई। और खुशियां, घर में शादी जब बच्चे की आती है, देखो कितनी रोलचोल रहती है, लेकिन कब तक? जब तक डोली विदा नहीं होती है तब तक। और जैसे ही डोली विदा हुई, सब रिश्तेदार कहने लगते हैं भैया मन नहीं लग रहा, अब हमें यहां से जाने दो, अब यहां अच्छा नहीं लग रहा, क्षमा करना। सब इधर उधर रम जाते हैं। उड़ गई आंगन से चिड़िया, उड़ गई आंगन से चिड़िया, घर अकेला हो गया, सूनी सूनी गलियां रह गई, खत्म मेला हो गया। ऐसे मेला खत्म हो गया हो। प्यार से दिल जीतना कोई मेरे देश की बच्चियों से सीखे। प्यार, सेवा और समर्पण। कितना समर्पण है, उसी के जीवन का फैसला करने की चर्चाएं हो रही हैं शादी की, और उससे पूछो तो वो बोलती नहीं है। क्यों? बोले मेरे पापा जाने, मेरे भैया जाने, मेरे चाचा जाने। उसकी खुद की जिंदगी का फैसला है जिसमें वो शामिल भी नहीं होना चाहती। इससे बड़ा समर्पण का प्रमाण कहीं धरती पर हो सकता है क्या? और कभी कभी तो ऐसे ऐसे निर्णय हो जाते हैं गलत कि शराबियों के लिए बच्ची की चर्चा हो रही होती है, बच्ची को पता होता है कि शराबी के यहां मेरी चर्चा हो रही है, लेकिन वो सोचती है कि बाप जो करेगा अच्छा करेगा, माँ जो करेगी अच्छा करेगी, इसलिए बीच में बोलती नहीं है। साहब, ऐसा समर्पण का प्रमाण मुझे कोई लाके दिखाए जिसकी जिंदगी का फैसला है और गलत फैसला जा रहा है और वो बोलती तक नहीं है। और जिस खूंटे से इन बच्चियों को बांध दिया जाता है, जिंदगी भर कुट के पिट के मर के वहां अपना जीवन गुजारने की हिम्मत रखती हैं। अच्छी बच्चियां तो कभी शिकायत तक नहीं करती, कहीं दूसरी जगह से मालूम पड़ जाए वो अलग बात है, लेकिन उनके मुंह से कभी शिकायत नहीं आती। पिताजी अपना ख्याल रखना, मां से भी कहा पिताजी का ख्याल रखना।
और सबसे ज्यादा करुणा का दृश्य तब मालूम पड़ता है जब उसकी सेवा का प्रमाण पत्र उस समय पता चलता है जब कोई बेटी विदा हो रही होती है ना। चलो बाप रोए तो कोई बात नहीं, मां रोए तो कोई बात नहीं, अड़ोसी पड़ोसी भी रो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा रोता है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। बताऊं, एक व्यक्ति ऐसा रोता है, उस बहन का खास भाई जो दिनों रात लड़ता रहता था, एक मिनट जिनकी बनती नहीं थी, चूहे और बिल्ली की तरह हर समय लड़ते रहते थे, हैं? और जब वो विदा करता है और जब वो उसकी कमीज से लिपट जाती है, हैं? उसके कपड़े पकड़ लेती है और वो जबरदस्ती जब डालता है उसकी डोली में, और जब वो रोता है तब लोग पूछते हैं कि तू तो रोज लड़ता था रे, तेरी तो एक मिनट बनती नहीं थी, तूने तो उस बहन को कभी बहन समझा ही नहीं, जब चाहा थप्पड़ मार दिया, जब चाहा घूंसा मार दिया, तेरी तो एक मिनट नहीं बनी, अब तू क्यों रोता है? तब वह रो करके एक ही बात कहता है, हमेशा गलती मेरी ही थी, मैंने हमेशा उससे लड़ाई की, लेकिन उसने लड़ने के बाद भी रोटी परस के मुझे अपनी तरफ से दी, मुझे मनाया, मेरी सेवा की, मेरे कपड़े धोए, लेकिन मैं कभी ठीक से बोला नहीं उससे। वह कह रहा है जिसकी एक मिनट बनती नहीं थी, एक मिनट जिनकी बनती नहीं थी, वो कह रहा है। इससे बड़ा सेवा का और प्रेम का प्रमाण पत्र इस धरती पर मुझे कोई दिखाई नहीं देता। ये भारत की बच्चियां हैं ना,